अभी, इस वक्त जब आप ये देख रहे हैं, आपके आसपास हवा में खरबों वायरस तैर रहे हैं। आपके शरीर के अंदर हजारों मौजूद हैं और महासागरों में लाखों करोड़ वायरस इस पूरी पृथ्वी को नियंत्रित कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर वायरस इंसानों से पहले मौजूद हैं, जानवरों से पहले, शायद जीवन से भी पहले। क्या हो अगर वायरस सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं, बल्कि वही ताकत है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है? वायरस बायोलॉजी के सारे नियम तोड़ देते हैं। ये जिंदा नहीं है, फिर भी बढ़ते हैं। ये मृत नहीं है, फिर भी इवॉल्व होते हैं। जब तक ये किसी जीवित सेल के बाहर होते हैं, ये बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, जैसे धूल का एक कण। लेकिन जैसे ही ये किसी सेल के अंदर प्रवेश करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। ये सेल को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, उसके निर्देश बदल देते हैं और उसे एक फैक्ट्री बना देते हैं जो सिर्फ वायरस बनाती है। फिर एक विस्फोट की तरह हजारों नए वायरस बाहर निकलते हैं और उस सेल को नष्ट कर देते हैं। वायरस ने मानव इतिहास के सबसे बुरे पल बनाए हैं। ब्लैक डेथ ने सिर्फ लोगों को नहीं मारा, उसने पूरी सभ्यताओं की दिशा बदल दी। स्पेनिश फ्लू इतनी तेजी से फैला कि कुछ ही दिनों में पूरे परिवार समाप्त हो गए। और कोविड-19 ने हमें एक सच्चाई दिखाई कि आधुनिक विज्ञान के बावजूद हम पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन असली डर यहां से शुरू होता है। कुछ वायरस सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी प्रभावित करते हैं। रेबीज जानवरों को आक्रामक बना देता है ताकि वे काटें और वायरस फैल सके। कुछ वायरस कीड़ों को ज़ॉम्बी बना देते हैं, उन्हें ऊंचाई पर चढ़ने के लिए मजबूर करता है ताकि वायरस अधिक दूर तक फैल सके। और एक और अजीब सच, कुछ वायरस दूसरे वायरस को भी संक्रमित करते हैं। हाँ, एक सूक्ष्म युद्ध हर पल, हर जगह चल रहा है। आपको पता है, आप पूरी तरह इंसान नहीं हैं। आपकी डीएनए के अंदर प्राचीन वायरस के निशान मौजूद हैं। करीब 8% मानव डीएनए वायरस से आया है, मतलब आपका एक हिस्सा कभी एक संक्रमण था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, इन्हीं वायरल जीन में से एक मानव जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक है। ये प्लेसेंटा बनाने में मदद करता है, वही संरचना जो माँ और शिशु को जोड़ती है। अगर वो प्राचीन वायरस न होता तो इंसान आज अस्तित्व में नहीं होते। यानी जो चीज़ बीमारी फैलाती है, वही आपके अस्तित्व का कारण भी है। अब समुद्र को देखिए, ऊपर से शांत, लेकिन अंदर वायरस पूरे नियंत्रण में है। हर सेकंड वे खरबों बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो कुछ प्रजातियां पूरी तरह हावी हो जाएंगी। इकोसिस्टम टूट जाएगा, ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ जाएगा। सच ये है कि आप जो हर दूसरी सांस लेते हैं, उसमें वायरस का योगदान है। वे सिर्फ पृथ्वी पर नहीं रहते, वे उसे संतुलित रखते हैं। पहले हम वायरस को केवल दुश्मन मानते थे, लेकिन अब हम उन्हें एक उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जीन थेरेपी में वायरस का उपयोग करके खराब डीएनए को ठीक किया जा रहा है। कुछ वायरस को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वे केवल कैंसर सेल्स को नष्ट करें, और भविष्य में वायरस का उपयोग उन बैक्टीरिया से लड़ने में किया जा सकता है जो एंटीबायोटिक से भी नहीं मरते। अब हम सिर्फ वायरस से लड़ नहीं रहे, हम उनसे सीख रहे हैं। वायरस हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे,
वे वही कर रहे हैं जो वे हमेशा से करते आए हैं, जीवन को बदलना, एवोल्यूशन को आगे बढ़ाना और चुपचाप इस दुनिया का भविष्य लिखना। क्योंकि अंत में आप एक ऐसी दुनिया में नहीं जी रहे जहां वायरस मौजूद हैं, आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो वायरस ने बनाई है।